आदाब है। जब से सिंध हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया है, तब से गंदम आगे आगे और सिंध हुकूमत पीछे पीछे। इससे पहले माजी में ऐसा होता था कि जब चूहों और चोरों के लिए गंदम रखी जाती थी तब तो अहदाफ पूरे हो जाते थे, क्योंकि ख़रीदने वालों में भी बड़ी तादाद चोरों की होती थी और चूहे तो पहले ही मौजूद होते थे। आप कह रहे होंगे ये क्या कह रहा है तू? भाई बात ये कि महकमा खुराक के अफसरान की बड़ी तादाद खुद सरकारी गंदम के खुर्द बुर्द चोरी करने, उसमें मिट्टी डालने, वहाँ पर लाखों टन गंदम को गोदामों से बाहर करने और फिर उसको ओपन मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमाने में मुलविस होते थे और रिपोर्ट ये देते थे कि जी चूहे गंदम खा गए। तो चूहों और चोरों के लिए पहले जब से गंदम खरीदी जाती थी या गंदम रखी जाती थी तो गंदम के टारगेट यानी अहदाफ फौरी पूरे हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है अभी तक सिंध हुकूमत ने 10 लाख मेट्रिक टन गंदम ख़रीदने का जो हदफ रखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज के इजलास में ये बताया गया कि अब तक 22,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी तक ख़रीदा नहीं गया, यानी ये अहदाफ जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ 10 लाख मेट्रिक टन वाला। अब ये क्यों नहीं हो रहा? मैंने पहले बताया कि चूहों और चोरों के लिए तो टारगेट पूरा हो जाता था और वो इसलिए नहीं हो रहा था कि पहले पूरा महकमा खुराक चोरों की नानी बना हुआ था, बल्कि चोर ही थे सारे। नानी तो ज़रा और सी बात है, नानी का एहतराम है हमें, लेकिन ये चोरों की नानी बना हुआ था और ये खुद गंदम ख़रीदता था, खुद ही खुर्द-बुर्द करता था, खुद ही चोरी कराता था, खुद ही चूहों के नाम पर बना के चला जाता और माजी करीब में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अब के जब मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है कि हुकूमत के पास पैसे भी हैं लेकिन गंदम की ख़रीदारी का टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा, तो फिर पता चला कि पहला सवाल मुझे जो जवाब मिला, पहला ये कि हुकूमत ने मैकेनिज़्म चेंज किया है, यानी चूहों और चोरों के लिए गंदम ख़रीदारी में कुछ रुकावट पैदा की है। उसके लिए चूहों और चोरों के लिए जो गंदम ख़रीदी जाती थी उसके बाद जो चूहे और चोर खा जाते थे उस अमल को थोड़ी रुकावट पैदा की है, जिसकी वजह से चूहों और चोरों के लिए जो गंदम लोग रखते थे उनकी दिलचस्पी थोड़ी कम हो गई। यह मैकेनिज़्म चेंज हो गया। दूसरा कि व्यापारियों के कान खड़े हो गए। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी, अब ओपन मार्केट में ये गंदम जो है वो 4000 रुपये फ़ी मन जो है वो ख़रीदार ख़रीद करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से गंदम खिसक गई। यानी हुकूमत के पास आने की बजाय गंदम व्यापारी के पास चली गई, ज़ख़ीरा अंदाज़ों के पास चली गई। अब होता क्या है कि ये गंदम जब सरकारी गोदामों में नहीं होती तब भी एक मसला होता है, क्योंकि अगर सरकारी गोदामों में गंदम ना हो तो आखिरी वो दिन जिसमें गंदम की कटाई में बाकी 2-3 माह लगते हैं तो यहाँ शार्टेज पैदा हो जाती है गंदम की। तो सिंध हुकूमत अपने गोदामों से निकाल कर गंदम जो है फ्लोर मिल्स और चक्की आटा को देती है ताकि कीमतों का तवाज़ुन बरकरार रहे। लेकिन अगर सिंध हुकूमत के गोदामों में ये गंदम जो कि बहरहाल चूहे और चोर ले भी जाते हैं उसके बावजूद जो आ जाती है वो फिर उस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए देते। अब अगर नहीं ख़रीदी जाएगी तो वो तवाज़ुन टूट जाएगा तो आखिरी के 2 और 3 माह में ज़ख़ीरा अंदोज़ आटे की कीमत को अपनी मनमानी करके इतना ऊपर ले जाएंगे कि अल्लाह अमान। इसीलिए अंग्रेज़ के दौर से लेकर ये सिलसिला चला आ रहा है कि गंदम को ख़रीद के रखो ताकि बुरे दिनों में वो गंदम आवाम तक पहुँचाई जाए। लेकिन इस दफ़ा वो अहदाफ पूरे नहीं हो रहा है। इसका एक सबब वो मैंने बताया आपको कि जो है वो दिलचस्पी कम हो गई है उन लोगों की जो कि इसके लिए करते थे। सारा सिस्टम में थोड़ा सा दरारें आ गई। उसके बाद फिर गंदम की कीमत ओपन मार्केट में 4000 और सरकारी कीमत 3500, तो 3500 में कौन देगा? उन्होंने 4000 को दे दी। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि अगर गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास आ गई, जो कि आ गई है तकरीबन, वो क्या करेंगे? वो सारी की सारी गंदम तो फ्लोर मिल और चक्की आटे को नहीं देंगे, वो फिर करेंगे स्मगलिंग। बलूचिस्तान के रास्ते ये गंदम जाएगी अफ़गानिस्तान और मुंह मांगी दाम और कीमत मिल जाएगी ज़ख़ीरा अंदाज़ों को। अब जब ये सारा मामला हुआ है आज, तो फिर मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे,
तो जो ज़राए ने बताया वो ये बताया है कि ये जो गंदम आगे आगे हुकूमत पीछे पीछे, अब तरीक़ेकार चेंज करना पड़ेगा। ये कि अब जो यहाँ पर फ्लोर मिल्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, और जो उन्होंने गोदामों में गंदम रखी है उस पर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि आपके गोदामों में कितनी गंदम है और कितनी फ्लोर मिल्स में गई और कितना आटा गया। अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ तो बहुत जल्द ज़ख़ीरा अंदोज़ यहाँ से गंदम को खिसक कर बाकी अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते भेज देंगे, और फिर यहाँ पर एक गंदम का नया बहरान पैदा हो जाएगा, जिससे बचने के लिए अब खुद जो है वो सरकार भी परेशान हो गई कि किसी तरह इस मेकनिज़म को दोबारा से देखा जाए, और फिर आइंदा ऐसा ना हो कि इनके गोदामों में गंदम ना हो और जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों में गंदम हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये टारगेट गंदम की प्रोक्योरमेंट पूरी हो जाए तो फिर ये हो सकता है कि जिन्होंने गोदामों में गंदम रखी है उन पर छापे भी पड़ सकते हैं, और ये हिकमत अमली भी आपको जल्द आ जाएगी। लिहाजा जो लोग इस आसरे पर भी हैं कि गंदम की जब प्राइस बढ़ेगी, हम 4,000 में ख़रीद के 9,000 10,000 मन भी जो है वो या मेट्रिक टन देंगे, तो फिर वो इस इंतज़ार में होंगे कि इसकी कीमतें बढ़ें। लेकिन सरकार को भी पता चल गया है कि गंदम अब गोदामों में जा रही है और वो लाजमी ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन चूहों और चोरों के लिए इस दफ़ा गंदम गोदामों में होना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चूहे भाई नाराज़ नहीं हो जाइएगा, चोर भाई आप तो पहले ही भाई हैं हमारे, क्योंकि आप तो चोर है ना। खुदा हाफिज़।